आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीच कब डेवलप होती है बच्चों में, और स्पीच को कम्युनिकेशन या फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कैसे बनाया जा सकता है, इसके पीछे क्या क्या तैयारियां हमको करनी पड़ेंगी, उसको कुछ लॉजिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो हमारे रियल लाइफ में होते हैं उनसे समझते हैं। उनसे समझेंगे तो हर एक पेरेंट्स के लिए आसान होगा अपने बच्चे में स्पीच और कम्युनिकेशन मीनिंगफुल डेवलप करना। मीनिंगलेस स्पीच डेवलप करके कुछ नहीं मिलने को है, और फोर्सफुली अगर हम बच्चे को स्पीच डेवलप कराना चाहते हैं बच्चे में, तो फिर वो इक्वली कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर ये सारी चीज़ों से बचने के लिए कम बोले, मीनिंगफुल बोले और प्रोग्रेसिव हो स्पीच उसकी, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। अपने भारत में किसी को एक्टर बनना हो तो सबको एक ही बात ध्यान में आएगा, मुंबई जाना है उसके लिए, इतना पता है। पीयूष मिश्रा का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने बोला कि एनएसडी से पढ़ने के बाद 10-15 साल हमने दिल्ली में ही गुजार दिया, थिएटर करने में, कुछ लिखने में, मुंबई गए ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने बोला मुंबई जाओ काम ढूंढो मिलेगा। बोला कि 10-15 साल के बाद एक ऑफ़र आया, मैं मुंबई गया, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इतना समय तुमने यहाँ बिता दिया, मुंबई में जाके क्या मिलेगा। बोला कि मैं जहाँ था अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, और जब गया तब से ही काम कर रहा हूँ और आज तक काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मतलब जहाँ हूँ वेल प्रिपेयर्ड, कि जैसे ही मौका मिलेगा अपना सारा हुनर दिखा देना है। तो उसके लिए सारी चीज़ें उसने पहले वहीं रह के प्रिपेयर की थी। उसी तरह से जब ये आप एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, बहुत सारी तैयारी होती है, पूरी तरह से मुस्तैदी से लगे रहना होता है कि हाँ सारा कुछ इकट्ठा कर लें। उसके बाद जब वो सारा इकट्ठा हो जाएगा तो अपने आप एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की तरफ जाएगा बच्चा। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। कल किसी बच्चे का रिव्यू सेशन चल रहा था, मंथली एक रिव्यू सेशन मेरा होता है, तो उसमें मेरा सेशन चल रहा था पेरेंट्स के साथ में। बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 महीने लगभग हुए उन लोग को जुड़े हुए, और 2 महीने में काफ़ी हद तक बच्चे में इम्प्रूवमेंट है। उन लोग बिहार में ही, मधुबनी या कहीं रह रहे हैं, अभी कहीं दूसरे स्टेट से हैं, तो ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हैं। अभी उन लोग आ नहीं सकते हैं फिजिकल सेंटर पे। अब उस बच्चे की मदर ने कहा कि सर सब चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो गई है, पब्लिक में जाके अच्छा ये हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, घबराता नहीं है, काफ़ी स्थिरता आ गई, भाग दौड़ नहीं करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझता है, उसको बोलने का ट्राई नहीं करता, या फिर बोलता भी है तो मुंह में ही बोलता है, ज़्यादा कुछ एक्सप्रेसिव नहीं है। उनको समझाते हुए मैंने ये बताया कि जैसा क्या होता है कि हम लोगों को आसपास अगर 100 चीज़ें रखी हैं, 100 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, 100 ऑब्जेक्ट्स का नाम ना पता हो, एक ये मेरा चेम्बर है, इधर सोफे पे मैं बैठा हूँ, इधर ये लैंप है, इधर टेबल है, टेलीफोन है, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। अगर इस रूम की हर एक चीज़ को मैं जानता नहीं तो उसको लेके कन्वर्सेशन कभी स्टार्ट नहीं हो सकते। बच्चों के केस में भी ये होता है कि जब तक आप 2,500 से 3,000 वर्ड्स मीनिंगफुली बच्चे को सिखा नहीं देते, उसका मतलब क्या, उसको प्रोसेस कैसे करना है, ये बच्चा सीख नहीं लेता, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में कैसा यूज करेगा। इसको ऐसे समझिए कि हम लोग जब इंग्लिश ग्रामर शुरू करते हैं तो सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं कि वो पर्सन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। उसके बाद से अब जो भी है, वर्ब हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन, ये इसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं, उसको एलाबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बड़ा पढ़ते जाते। उसके बाद तब टेंस पे आते हैं। उसके बाद उस टेंस में जाके सारी चीज़ें उसमें समझते हैं। फिर वो वर्ब की बात जब हमने की तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, कौन सा मेन वर्ब होता है, कौन से आर्टिकल्स होते हैं, क्या, इतनी सारी चीज़ें मिला के तब मीनिंगफुल हम इंग्लिश में कुछ कन्वर्सेशन वगैरह कर पाते हैं या फिर कुछ लिख पाते हैं। अभी जिस लायक अगर प्रिस्क्रिप्शन भी हम बना रहे हैं तो इसके पीछे मेरे इंग्लिश टीचर का योगदान है कि उन्होंने पर्सन से लेकर और टेंस तक से लेकर सेंटेंस मेकिंग तक सिखाया। तो अब डायरेक्टली अगर बोलने का सीखने जाते, स्पोकन सीखने जाते, तो ग्रामेटिकली कई बार करेक्ट नहीं हो पाता। अब हम लोग क्या है कि ग्रामर अगर हमने कंठस्थ किया तो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, तो वो चीज़ें जो होती हैं जब आप कुछ लिखते हैं, जब आप कुछ उस तरह का एक्सप्रेस करना है, आपको स्पीच वगैरह देनी है, तो ग्रामेटिकली करेक्ट हो बेहतर है।
तो सही से डिलीवर करने के लिए स्पीच या फिर कुछ लिखने के लिए इतनी सारी तैयारियां इसके पीछे लगती हैं। उसी तरह से बेसिक लेवल से बच्चे को सिखाना, हम लोगों को लगता है कि वो अपने ज़रूरत की चीज़ें बोल दिया, पानी बोल दिया, खाना बोल दिया, कपड़ा बोल दिया, जूता बोल दिया, हो गया। बीच में का हेल्पिंग वर्ब कहाँ, वर्ब कहाँ, संज्ञा क्या, सर्वनाम क्या, नाउन क्या, प्रोनाउन क्या, ये सारी चीज़ें बच्चे को समझ नहीं आ रही हैं। विशेषण क्या समझ नहीं आ रहा। तो हम लोग कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, अपना एंगर दिखाना हो तो कैसे बोलते हैं, दुख प्रकट करना हो कैसे बोलते हैं, हम लज्जित हैं कैसे ये करते हैं, हम गर्व महसूस कर रहे हैं कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये फीलिंग्स किधर से आएंगे। तो ओवरऑल यही छोटी 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 बातों को जोड़ के, इसलिए कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन जरूरी है। और डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं वो बच्चे को विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ, प्रॉप के साथ उसको सिखाना, और उसको डे टू डे लाइफ में जो सीखा उसको यूज कहाँ कैसे करना है ये सिखाना, पहले इसकी ज़रूरत है। नहीं तो स्पीच 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 हमारे दिमाग में रहता है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं और लास्ट में फ्रस्ट्रेशन हाथ आती है, नहीं तो इकोलेलिया हाथ आता है। तो इस बात को ध्यान में एक छोटा सा वीडियो क्लिप ऐसे ही इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कहीं से ऐसे आते गया, तो उसमें देख रहे हैं कि पवन सिंह है, वो हमारे भोजपुरी बिहार का, तो सबसे बिहार का पूरे भारत भर में और पूरी दुनिया भर में उसका लॉलीपॉप गाना, वो इतना बड़ा स्टार है भोजपुरी फिल्मों का और वो गाने वाने का। वो उसमें बोल रहा है कि अच्छा हमको ये बताओ कि ही मने का सी मने का। तो उन लोग बताया कि ही संबोधित करते हैं लड़के को, मेल को, और सी से संबोधन है वो लड़की के लिए। तो जैसे उसने ही और सी पूछा, वो पढ़ा नहीं, ये सारी चीज़ें उसको नहीं पता है, नाउन प्रोनाउन ये सारी चीज़ें नहीं पता, वो ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, स्कूली शिक्षा उसकी ज़्यादा नहीं होगी। अब ये चीज़ें उनके बात में भी झलक जाती हैं। कई बार उन लोग बोलते 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 आपको दिखेगा कि जैसे कि हिंदी में कुछ बोलते गया इफ़ बट और 2-3 हेलो हाय थैंक यू, इतना तक उन लोग ये करता है, उसके बाद कंफ्यूज हो जाता है। हिंदी भी बोलेगा तो क्या करेगा कि जैसे ही हिंदी अगर मान लिया कि 5 वर्ड्स की हिंदी का लाइन है तो उन 5 वर्ड्स में 2-3 वर्ड्स भोजपुरी घुसा ही देगा। मतलब ये है कि उतनी क्वालिफिकेशन नहीं रही, सही तरीके से सीखना हो। कई बार होता है कि बॉलीवुड में भी बहुत सारे हीरो हीरोइन आपको मिलेंगे जिनकी क्वालिफिकेशन 5वीं 6वीं 2री 3री कक्षा तक है, लेकिन उनको वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो वो सीखते हैं, बाद में जाके वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एक हलधर नाग हैं, वो उनने कोसली में बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी किताबें लिखी, 3री कक्षा तक पढ़े थे, पद्मश्री तक राष्ट्रपति के हाथों उनको मिला, और उन पे हजारों पीएचडी के स्कॉलर उन पे रिसर्च करते हैं, उनकी कविताओं पे, उनके ये पे, और वो 3री कक्षा पढ़े। तो मतलब प्रोग्रेसिव वो नहीं रहे, जो लोग नहीं रहा वो नहीं सीख पाया। जैसे उदाहरण हमने दिया वो पवन सिंह या फिर और जो भी भोजपुरी के हैं, और वो 3री कक्षा पढ़ा हुआ आदमी प्रोग्रेसिव रहा, पद्मश्री तक गए। अब वो अपने फील्ड में बेहतर होगा, वो उस पर हम नहीं जाते, हम उससे स्पीच बताना चाह रहे हैं। अब वही चीज़ हम बच्चों में क्या करते हैं कि हम काम चलाऊ बातें सिर्फ अगर बुलवाना चाहते हैं उन्हीं लोग की तरह के ही मने का सी मने का, तो जब प्रिपेयर्ड नहीं है तो वही सिखाते रहिए। अगर उसको फुल्ली प्रिपेयर्ड आपने कर लिया तो कहीं से अलग से स्पीच बाहर से उसको इंड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्शन के थ्रू चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैटलिस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने डे टू डे लाइफ की चीज़ों को एक्सप्रेस करना खुद से सीख लेगा। बस आप डेली रूटीन में उसको एंगेज रखिए, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में बच्चे को शामिल कीजिए, उसके हिसाब से वो करता जाएगा। बिल्कुल नॉर्मली सारी चीज़ें डेवलप होते जाएंगे। और बार बार कहते हैं कि पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप कीजिए। रिसेप्टिव लैंग्वेज मतलब क्या कि मीनिंगफुल बात वो समझे, कमांड्स वो ले, डबल कमांड्स ये करने लग गया, मतलब रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप हो गई। अब जब रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप हो गई तो धीरे 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 वो चीज़ों को समझ के उससे जोड़ के और वो फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि स्पीच कभी भी प्राइमरी ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, वो कंसर्न है हमारा, लेकिन हमारा बच्चा पहले समझ पा रहा है कि नहीं, बातों को प्रोसेस कर पा रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमको जाना चाहिए। और नहीं तो फिर निराशा ही आता है। और जितने लोग जेन्युइनली शुरू से अंत तक ये वीडियो देखे होंगे उनको समझ आएगा कि हमने जो कहा
वो लोग भुगत चुके हैं। जितने लोग स्पीच के चक्करों में पड़े होंगे जब उनका बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं था, तो प्रिपेयर्ड है तो फिर लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए भी यूट्यूब के स्पीच थेरेपिस्ट लोग के चक्कर में मत पड़िए, कहीं ऑथेंटिक सेंटर पे जाइए जो जेन्युइन प्रिस्क्रिप्शन दे। प्रिस्क्रिप्शन अगर कोई नहीं दे रहा है तो सीधे समझिए वो फ्रॉड है, वो सिर्फ यूट्यूब के थ्रू आपको मैनिपुलेट करने आया है और गाल गोद पढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखें।